इस वक्त की दोस्तों तमाम बड़ी खबरें, मुख्य समाचार आप लोगों के लिए लेकर के आए हैं, जहां पर एक एक करके चलेंगे। तमाम बड़ी खबरें, मुख्य समाचार आप तक आगे इसी वीडियो के माध्यम से दोस्तों पहुंचाएंगे। जहां पर पहली बड़ी खबर में बात होगी वक्फ बिल के खिलाफ में सुप्रीम कोर्ट दौड़े दौड़े पहुंचे हैं अभिषेक सिंघवी और कपिल सिब्बल। सीजीआई के सामने कर दी ऐसी मांग कि मोदी शाह में हड़कंप। 288 सांसद पूरी तरह से बैकफुट पर हड़कंप देखने को मिल रहा है। इसको लेकर के खबर जानेंगे, विस्तार से बात होगी। सपा में दिग्गज नेताओं की बम्पर भर्ती, बीएसपी को अखिलेश यादव ने कर दिया पूरी तरह से खाली। तीसरी बड़ी खबर में बताएंगे राहुल गांधी पहुंचे बिहार, कन्हैया कुमार के साथ में यात्रा में शामिल, नीतीश सरकार बौखलाई है। चौथी बड़ी खबर में बात होगी दोस्तों वक्फ कानून के बाद एक और विवादित कानून लाने की तैयारी में मोदी सरकार, सूत्रों का बड़ा दावा कांग्रेस पार्टी बेकाबू हो गई है। बात होगी आगे वीडियो में विस्तार से कि शेयर बाजार हुआ तबाह, 16 लाख करोड़ हो गए एक झटके में सुहा, देश में हड़कंप, मोदी सरकार पूरी तरह से बैकफुट पर। एक एक करके दोस्तों सभी बड़ी खबरों को आगे आप तक पहुंचाएंगे विस्तार से। खबरों की तरफ बढ़ते हैं उससे पहले अगर आप लोग भी खुले तौर पर गोदी मीडिया का पूर्ण तरीके से बहिष्कार करते हैं, विरोध करते हैं, तो अभी इस वीडियो को लाइक कीजिएगा दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट बॉक्स में #बायकॉट गोदी मीडिया जरूर ही कमेंट कीजिएगा। जो सबसे बड़ी और पहली खबर आ रही है बताते चलें आप लोगों को। जी हां दोस्तों, सबसे पहली और जरूरी बड़ी खबर बताते चलें। ट्रंप के टैरिफ से क्रैश हुआ है शेयर बाजार, सेंसेक्स यहां पर 3900 अंक से भी ज्यादा फिसला, निफ्टी में 1000 अंकों से भी ज्यादा की बड़ी गिरावट, देश में हड़कंप। मोदी की और ट्रंप की दोस्ती पर कांग्रेस पार्टी ने निशाना साधा है। कांग्रेस के नेता जयराम रमेश ने एक्स पर पोस्ट किया, यह कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि मोदी और ट्रंप खुद को अच्छा दोस्त बताते हैं और दोनों ही अपनी अर्थव्यवस्थाओं को खुद आघात पहुंचाने में माहिर हैं। उन्होंने कहा कि 8 नवंबर 2016 को नोटबंदी हुई थी, 2 अप्रैल 2025 को विचित्र जवाबी शुल्क घोषित किया गया। बाजार पूर्वानुमान के अनुसार टेरिफाइंग तरीके से प्रतिक्रिया दे रहा है, तबाही आई हुई है शेयर बाजार में। दोस्तों जानकारी के लिए बताते चलें कि आज के दिन में ही यहां पर एक ही झटके में 19 लाख करोड़ से भी ज्यादा रुपए सुहा हो चुके हैं शेयर बाजार में। कई लोग पूरी तरह से बर्बाद हो चुके हैं। कांग्रेस पार्टी ने जोरदार हमला बोला है दोस्तों। प्रधानमंत्री को आज देश की जनता के सामने आकर के गिरते हुए शेयर बाजार, बढ़ती हुई महंगाई, उड़ते हुए डॉलर और बढ़ती हुई बेरोजगारी पर बयान जरूर आकर के देना चाहिए। देश की जनता में विश्वास बढ़ाना चाहिए, इन तमाम मुद्दों पर आकर के अपना बयान देना चाहिए। मीडिया को चर्चा करनी थी अमेरिका के द्वारा लगाए गए टैरिफ पर, लेकिन गोदी मीडिया को देखिए कि चर्चा कर रहा है वक्फ बोर्ड पर और हिंदू मुसलमान पर डिबेट करवाता है गोदी मीडिया। दोस्तों ये यहां पर खबर सामने निकल के आई है, आप लोग अपनी महत्वपूर्ण राय अपडेट को लेकर के जरूर ही बताइएगा। जो अगली बड़ी खबर आ रही है बताते चलें दोस्तों। सुप्रीम कोर्ट दौड़े दौड़े पहुंचे हैं वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी और कपिल सिब्बल। आखिर मामला क्या है दोस्तों? वक्फ बिल पर तत्काल सुनवाई करें मिलॉर्ड। सिब्बल और सिंघवी की अर्जी पर सीजीआई ने यहां पर बड़ी प्रतिक्रिया दी है। वक्फ संशोधन विधेयक की संवैधानिकता को चुनौती देने वाली अर्जियां सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की गई हैं। इन अर्जियों पर तत्काल सुनवाई करने की मांग सीनियर वकील कपिल सिब्बल और अभिषेक मनु सिंघवी ने अदालत में उठाई है। इस पर आज चीफ जस्टिस संजीव खन्ना की बेंच ने कहा कि अदालत में केसों की लिस्टिंग की एक मजबूत व्यवस्था है। इस तरह मौखिक तौर पर नहीं कहा जा सकता कि आप इस केस की तत्काल सुनवाई करें। यदि आपको किसी केस को अर्जेंट लिस्ट कराना हो तो फिर उसके लिए पत्र लिखें और वह मेरे समक्ष लाया जाए। इस पर वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने कहा कि ऐसा पत्र पहले ही लिख करके जमा किया जा चुका है। इस पर सीजीआई ने कहा कि ठीक है, फिर जब मेरे पास पत्र आ जाएगा तो मैं जरूरी कदम इस पर जरूर उठाऊंगा। जस्टिस संजीव खन्ना ने कहा कि ऐसे सभी अर्जियां मेरे समक्ष दोपहर में रखी जाती हैं, ऐसे में उसके लिए अलग से जिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। कपिल सिब्बल का कहना था कि अदालत तुरंत उस अर्जी की सुनवाई करे जिसे जमीयत उलेमा ए हिंद के मुखिया मौलाना अरशद मदनी ने दायर किया है। ऐसी ही मांग अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी और निजाम पाशा ने भी दोहराई है। इन लोगों का कहना है कि वक्फ बिल पूरी
पूरी तरह से असंवैधानिक है और कोर्ट को उसे खारिज कर देना चाहिए। पासा और सिंघवी की ओर से उस अर्जी पर प्रतिनिधित्व किया जा रहा है जिसे एआईएम के मुखिया असदुद्दीन ओवैसी ने दाखिल किया है। इस पर भी यहाँ पर चीफ जस्टिस ने कहा कि हम किसी मामले की लिस्टिंग से पहले उसके बारे में जानते हैं, उसके बाद में देखेंगे क्या कुछ है पूरा मामला। ये यहाँ पर अपडेट आई है दोस्तों। जो अगली बड़ी खबर आ रही है बताते चलें। खबर आ रही है बिहार से, जहां पर राहुल गांधी बेगूसराय में कन्हैया कुमार की पदयात्रा में हुए शामिल। 4 महीने में चुनावी राज्य बिहार के तीसरे दौरे पर। बिहार में साल के अंत तक विधानसभा चुनाव है और कांग्रेस पार्टी साल की शुरुआत से ही चुनावी मूड में आ गई है। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी एक्टिव मोड में आ चुके हैं पूरी तरह से। राहुल गांधी पिछले 4 महीने में तीसरी बार बिहार के दौरे पर हैं। राहुल गांधी आज बेगूसराय में चल रही कांग्रेस के नेता कन्हैया कुमार की पलायन रोको नौकरी दो पदयात्रा में शामिल हुए। कन्हैया कुमार की पदयात्रा में राहुल गांधी के शामिल होने को लेकर के कांग्रेस के समर्थकों में जोरदार उत्साह नजर आया है। पदयात्रा की शुरुआत हुई, इसमें बड़ी संख्या में कांग्रेस के तमाम दिग्गज नेता और समर्थक शामिल हुए। राहुल गांधी के करीब पहुंचने को लेकर के कांग्रेस समर्थकों में होड़ नजर आई। हजारों की संख्या में यहां पर लोग कांग्रेस की इस यात्रा में शामिल हुए हैं। राहुल गांधी के बिहार पहुंचते ही कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में भी जोरदार जोश देखने को मिला है दोस्तों। इन सब के बीच में जो अगली अपडेट आ रही है बताते चलें। दोस्तों खबर आ रही है उत्तर प्रदेश से, जहां पर बीएसपी के कद्दावर नेता रहे दद्दू प्रसाद समाजवादी पार्टी में हुए शामिल। बीजेपी में राजनीतिक हड़कंप मचा। बीएसपी के पूर्व और वर्तमान नेताओं की एक बड़ी संख्या समाजवादी पार्टी में शामिल हो चुकी है। ये संख्या इतनी बड़ी है कि आप इसे एक पार्टी का छोटा मोटा विलय भी मान सकते हैं। समाजवादी पार्टी का पीडीए फार्मूला जबरदस्त तरीके से जमीनी स्तर पर अब मजबूत होता हुआ नजर आ रहा है। पीडीए फार्मूले के जरिए ही अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश से बीजेपी को उखाड़ फेंकेंगे। कभी यहां पर मायावती की सरकार में मंत्री रहे कद्दावर पीडीए नेता दद्दू प्रसाद बीएसपी छोड़ चुके हैं। पीडीए के सूत्रधार अखिलेश यादव की मौजूदगी में वे समाजवादी पार्टी में शामिल हुए। इंद्रजीत सरोज, लालजी वर्मा, त्रिभुवन दत्त, सांसद आर चौधरी से लेकर के बाबू सिंह कुशवाहा तक कभी मायावती की कोर टीम में थे। अब ये सब सामंतवादी आरक्षण विरोधी ताकतों से लोहा ले रहे हैं। अखिलेश यादव के साथ मिलकर के कुछ और बीएसपी नेताओं पर होमवर्क जारी है समाजवादी पार्टी का। यानी कि कुल मिलाकर के कहा जाए समाजवादी पार्टी इस बार पूरी मजबूती से यूपी में सीधा मुकाबला बीजेपी से करेगी दोस्तों। और पीडीए के फॉर्मूले पर बीजेपी मुंह की खाती है, ये लोकसभा चुनाव में भी पूरे देश ने देखा है। इसके साथ ही दोस्तों एक और अपडेट की तरफ बढ़ते हैं। जी हां दोस्तों, अपडेट आ रही है वक्फ के बाद क्या अब कॉलेजियम प्रणाली को भी बदलने की तैयारी है। जी हां दोस्तों, आखिर क्या है पूरी खबर बताते चलें। पूर्व केंद्रीय कानून मंत्री अश्विनी कुमार ने कहा है कि न्यायिक नियुक्तियों की वर्तमान कॉलेजियम प्रणाली को बदलने का समय आ गया है और न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए वैकल्पिक तंत्र के पक्ष में जनमत की प्रक्रिया मजबूती से आगे बढ़ रही है। उन्होंने सर्वोच्च न्यायालय से न्यायाधीशों पर लगाए गए आरोपों सहित न्यायपालिका के लिए परेशानी का सबब बनने वाले मुद्दों को हल करने के लिए एक मजबूत आंतरिक तंत्र स्थापित करने का भी आह्वान किया है। दोस्तों बताते चलें, दरअसल दोस्तों यहाँ पर भाजपा चाहती है कि जो कॉलेजियम प्रणाली के जरिए जो जजों की नियुक्ति होती है सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में, वो बंद की जाए और यहाँ पर सीधा सरकार का ही दखल हो फिर जजों की भी नियुक्ति में। अब आप लोग ही बताइए कि जब मुख्य चुनाव आयुक्त को यहाँ पर देश की सरकार चुन रही है और वही मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्त फिर चुनाव करवाते हैं देश में, लोकसभा का हो या राज्यसभा का। अब आप लोग ही सोचिए कि वो चुनाव आयुक्त कैसे निष्पक्ष तरीके से काम कर सकते हैं जिनको सत्ताधारी पार्टी चुन रही है। ये यहां पर अपडेट है। और अगर फिर यही सत्ताधारी लोग जजों को चुनेंगे फिर किस कदर से देश के अंदर काम होगा। आप लोगों की क्या कुछ राय है बताइएगा इस महत्वपूर्ण खबर पर दोस्तों, अपनी राय। इसके साथ ही जो जानकारी आ रही है बताते चले यहां पर। जी हाँ दोस्तों, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने दावा किया था जो कि अब पूरी तरह से यहां पर बेनकाब हो चुके हैं। बताते चले आप लोगों को, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने दावा किया था कि 1 अप्रैल से टोल टैक्स से राहत दूंगा। ये यहां पर ऐलान किया गया था नितिन गडकरी की तरफ से, लेकिन हकीकत क्या है, नियमों के खिलाफ जाकर के देश भर में
टोल टैक्स की जबरदस्त वसूली जारी है। ये यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं कि एक के बाद एक झूठ और एक के बाद एक जुमले फेंके जाते हैं, चाहे वह बीजेपी का कोई भी नेता हो, मंत्री हो, कोई भी पीछे नहीं है। होड़ सी लगी है कि कौन कितना बड़ा फेंकता है। ये यहाँ पर अपडेट आई है दोस्तों। जो अगली बड़ी खबर आ रही है बताते चलें। खबर आ रही है नए वक्फ कानून के खिलाफ में सुप्रीम कोर्ट जाएगी आरजेडी। मुस्लिम संगठन देश भर में करेंगे विरोध प्रदर्शन। राष्ट्रीय जनता दल नए वक्फ कानून को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देने के लिए आज याचिका दायर करेगा। ये याचिका पार्टी की ओर से राज्यसभा सांसद मनोज झा और पार्टी के नेता फयाज अहमद लगाएंगे। बिहार के पूर्व सीएम लालू यादव की पार्टी राष्ट्रीय जनता दल सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएगी। दोस्तों बताते चले यहाँ पर मुस्लिम संगठनों ने भी ऐलान कर दिया है कि जब तक ये कानून वापस नहीं होता है तब तक देश में यहाँ पर प्रदर्शन होते रहेंगे। ये अपडेट आई है इस समय की दोस्तों। तमाम बड़ी खबरें, मुख्य समाचार थे जो हमने आप तक दोस्तों पहुँचाए। वीडियो अगर आप लोगों को दोस्तों पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, इन खबरों को शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों में, और चैनल पर अगर आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।